जब एक दलित 33 करोड़ देवी देवताओं से लड़ गया तो भड़क उठे ब्राह्मण। क्यों? चलिए प्यारे मित्रों, जानते हैं नायंदर कहानीकार के साथ में कि जब एक दलित 33 करोड़ देवी देवताओं से लड़ गया तो ये ब्राह्मण आखिर क्यों भड़क उठे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको बताते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। इनका जो धर्म था वो बचपन में इनका सनातन धर्म में ही इनका सभी धर्म चला करता था, लेकिन इनके जाति को नीच और अछूत कहा जाता था। इनके जात को नीच और अछूत कहा जाता था। इन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था। मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था। भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण सिर्फ यही कहते थे कि ये हमारे भगवान है, सिर्फ तुम लोग दान और कर सकते हो, सिर्फ तुम लोग दान कर सकते हो बाहर से, वो भी घर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने शिक्षा को ग्रहण किया था। शिक्षा को ग्रहण करने के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को ये बात समझ में आ गई थी कि परमात्मा ये सिर्फ भगवान जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये ब्राह्मणों के बनाए हुए इनके पूर्वज हैं। ये पाखंडवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हमें अपने समाज को, दलित समाज को, अनुसूचित जाति को इनसे दूर रखना होगा। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपने दलित समाज के लिए एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि मंदिर में जाने से आज तक किसी को मिला है क्या? कोई गरीब इंसान चला जाए तो क्या वो करोड़पति बन जाएगा मंदिर में जाने से? कमेंट करके बताओ नायंदर कहानीकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस बात को कहा था कि मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है। यदि ये परमात्मा इतना ही दयावान है तो हमेशा ये मिठाइयाँ खाते रहता है। आप लोग लेके जाते हैं, चढ़ाते हैं और आप अपने बच्चों को नहीं खिला पाते, अपने परिवार को नहीं खिला पाते, वहाँ उन मूर्तियों को खिलाते हैं जाकर। भगवान पैसे की मांग करता है, दान दक्षिणा सब कुछ लेता है, लेकिन ये सब कुछ लेता कौन? लेता ब्राह्मण है जो मंदिर में रहता है। भगवान कोई भी नहीं लेता। अरे भगवान जब होगा तभी लेगा ना। भगवान यदि कोई होता तो इस देश में गरीबों की जनसंख्या नहीं रहती, कोई अपाहिज नहीं होता, कोई रेलवे प्लेटफार्म पे बैठा हुआ आपको 2 रुपए बाबूजी 10 रुपए मुझे दे दो, आपसे भीख नहीं मांगता। यदि कोई भगवान होता, 33 करोड़ देवी देवता होता तो ये देश इतना ज्यादा गरीब नहीं होता। गरीब ये देश इसीलिए है क्योंकि इस देश के अंदर शिक्षा ज्यादा नहीं है। इस देश के अंदर शिक्षा ज्यादा नहीं है, इसीलिए गरीब है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, आप आजकल की जनरेटिव में कहता हूं, देख लो पैसे वाला कौन है। आपसे यदि कमेंट करके पूछा जाए तो पैसे वाला कौन है? आप अपने गांव में जा करके देखो, आप शहर में रहते हो, शहर में जा करके देखो, दोस्तों से पूछो, यार दोस्तों से पूछो, नाते रिश्तेदारों से पूछो, पैसे वाला कौन है? जो पढ़ा लिखा इंसान है, शिक्षित इंसान है, जिसकी जिंदगी सेटल है, वही पैसे वाला है, वही पैसे वाला है। कौन ऐसा बंदा है जो कह सकता है कि कोई अनपढ़ पैसे वाला करोड़पति बन गया? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि अनपढ़ करोड़पति कभी बन गया? अनपढ़ कभी करोड़पति बन ही नहीं सकता। उसे कुर्सी पर बैठने तक का अधिकार पता ही नहीं है कि कैसे बैठा जाता है, कैसे बात किया जाता है। शिक्षा वो चीज है, शिक्षा वो चीज है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा सभी को हरा देती है।
यह शिक्षा बड़ी नहीं होती। ये 33 करोड़ देवी देवता ये भारत देश के बड़े होते तो मंदिरों का फैसला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के कानून में जाकर के नहीं होता, अदालत में जाकर के नहीं होता। किसी भी मंदिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे का देख लीजिए, कहीं भी फैसला होता है तो जाकर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बनाए हुए कानून ही करता है। तो सबसे बड़ा भगवान कौन? सबसे बड़ा भगवान कौन? अम्बेडकर। उनसे भी बड़ा भगवान कौन? शिक्षा, जो हर इंसान को जागरूक इंसान बनाती है और एक समान इंसान को बनाती है। तो नरेंद्र कहानीकार तो यही कहेंगे कि आप भी शिक्षा को ग्रहण करें और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के विचारों पे चलें और बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म को अपनाएं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का कहना मानें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब देवताओं से इसीलिए लड़े थे क्योंकि ये देवता सिर्फ ब्राह्मणों के पूर्वज थे। ये देवता सिर्फ ब्राह्मणों के पूर्वज थे। जिस प्रकार से सभी धर्मों के लोगों के पूर्वज होते हैं, ब्राह्मणों का पाखंडवाद बिखराया हुआ अनुसूचित जाति ये हमेशा कहते थे कि ये हमारी गुलामी में रहे और हमेशा ये हमारी गुलामी करते रहे। लेकिन चमार जाति का इतिहास क्या रहा है ये ब्राह्मणवाद काफ़ी अच्छे से जानता है। हमारी क्वालिटी क्या है। ना तो चमारों से शिक्षा में कभी जीत पाया है, ना जीत पाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ब्राह्मण वैसे भी चिढ़ा करते थे क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने ब्राह्मण लड़की से शादी भी की थी, तब भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हुए थे। उनको जीजा कहने में दिक्कत होती थी, उनको जीजा कहने में दिक्कत होती थी। लेकिन हम चमार जाति के लोग तो उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज हैं, तो हम भी उनके वंशज हो गए, तो हम भी तुम्हारे किस रिश्ते से हो गए ये तो तुम जानते हो। तो आज भी ब्राह्मण जाति जो है वो नफरत करती है चमार जाति से। आज भी ब्राह्मण जाति चमार जाति से नफरत करती है क्योंकि चमार जाति भगवान को नहीं मानती, भगवान को नहीं मानती। चमार जाति किसको मानती है? चमार जाति शिक्षा को मानती है। चमार जाति शिक्षा को मानती है, शिक्षा को अपनाती है और शिक्षा के राहों पे चलती है क्योंकि जानती है, चमार जाति जानती है कि हमारी कहीं भी यदि हमें कुछ भी नाम कमाना है या कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले शिक्षा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें अपनाना है। आज भी भारत देश के अंदर अनपढ़ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और गरीबी काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करती है। प्यारे मित्रों, इस देश के अंदर जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था ये देश एक दिन महान देश बन जाएगा, लेकिन जब महान देश तभी बन पाएगा जब इस देश के अंदर, प्यारे मित्रों, शिक्षा एक समान हो जाएगी, तभी ये देश, भारत देश हमारा एक महान शक्तिशाली देश बन पाएगा। तो प्यारे मित्रों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इन 33 करोड़ देवी देवताओं का भी फैसला अपने पास ही रख लिया और देवी देवताओं को, प्यारे मित्रों, इनके कोर्ट में जाना पड़ता है। देवी देवताओं को भी फैसले के लिए किसी मंदिर से भी चोरी हो जाती है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बनाए हुए कानून में ही इनको जाना पड़ता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ऐसा लड़े कि सबके ही भगवान वो बन गए, सबके ही भगवान बन गए, सबके ही पूर्वज बन गए। चलो आओ लड़ो और हमारे पास ही फैसला करने के लिए आओगे और हम तुमको समझाएंगे। नहीं समझोगे तो मार खाओगे, नहीं समझोगे तो मार खाओगे। लेकिन अभी भी ब्राह्मणवाद का भारत देश के अंदर राज चलता है और जिस दिन, प्यारे मित्रों, हम लोगों की राज आएगी उस दिन भारत का दलित और भारत, प्यारे मित्रों, एक महान शक्तिशाली देश हम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारा समाज हमेशा यही चाहता है कि हर समाज शिक्षित बने और गौतम बुद्ध जो विज्ञान की राहों पे चलने वाला धर्म है इसको अपनाए। चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के
साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।